brought to you by King Soybean Oil. पिछले कई दिनों से भारत पाकिस्तान सीमा पर लगातार तनाव बढ़ा हुआ था। हालांकि भारत पाकिस्तान के बीच में युद्ध विराम यानी कि सीज फायर हो चुका है, जिसके बाद अब माना जा रहा है कि ऐसा कोई तनाव देखने को नहीं मिलेगा। हालांकि भारतीय सशस्त्र बल हो या फिर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उन्होंने साफ कर दिया है कि अगर पाकिस्तान की तरफ से किसी भी तरीके की कोई गलत हरकत या मिस एडवेंचर होता है तो ऐसे में भारत जवाबी कार्रवाई के लिए पूरी तरह से तैयार है। जिस वक्त भारत पाकिस्तान के बीच में बॉर्डर पर तनाव चल रहा था, उस वक्त आपको बता दें कि देश भर से पाकिस्तानी नागरिकों को वापस पाकिस्तान भेजा जा रहा था। इस दौरान पाकिस्तानी नागरिक से जुड़ा हुआ एक ऐसा मामला इंदौर में सामने आया जिसने सभी को हैरत में डाल दिया है। यहाँ पर आपको बता दें कि एक पाकिस्तानी नागरिक भारत में रहकर दूसरी शादी करने जा रहा है। ये पूरा मामला क्या है आपको हम विस्तार से इस रिपोर्ट में बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना इंदौर और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा ठाकुर। दर्शकों को बता दें कि इंदौर में एक पाकिस्तानी नागरिक लॉन्ग टर्म वीजा से कई सालों से रह रहा है। जो पाकिस्तानी नागरिक रह रहे हैं वो सिंधी समाज से आते हैं। आपको बता दें कि वो इंदौर में बिजनेस भी करते हैं। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक एक और पाकिस्तानी महिला के साथ उन्होंने कोरोना से पहले शादी की थी और कुछ दिन वो महिला अपने पति के साथ इंदौर में रही, लेकिन कोविड के समय फिर वो वापस अपने देश यानी कि पाकिस्तान चली गई। जिसके बाद अब उस महिला ने शिकायत की है कि उनका पति जो है, जो कि पाकिस्तानी नागरिक है, इंदौर में बिजनेस कर रहा है, वो दिल्ली बेस्ड एक दूसरी लड़की के साथ शादी करने वाला है और इस शादी को रुकवाने की गुहार लगाती हुई वो पाकिस्तानी महिला दिखाई दी है। जिसके बाद अब सिंधी समाज ने कलेक्टर को आवेदन सौंपा है और कहा है कि इस पाकिस्तानी युवक को वापस पाकिस्तान भेज दिया जाए। आपको बता दें कि इंदौर में रह रहे पाकिस्तानी युवक का पारिवारिक विवाद जो है वो बढ़ता जा रहा है। अब समाज की पंचायत तक पहुंच गया है। वो 12 साल से इंदौर में रह रहा है, लेकिन उसने साल 2020 में पाकिस्तान में रहने वाली एक युवती से शादी की थी। फिलहाल आपको बता दें कि शादी के बाद जो उनकी पत्नी है वो पाकिस्तान से भारत आई, इंदौर में कुछ महीने उनके साथ रही, लेकिन उसके बाद वीज़ा में कुछ परेशानी आने के चलते अटारी बॉर्डर से वो वापस पाकिस्तान चली गई, जिसके बाद से वो वापस भारत नहीं आई। लेकिन अब उन्होंने शिकायत की है समाज के लोगों से, पंचायत से, कि उनका पति दूसरी शादी करने जा रहा है और इस शादी को रुकवाने की मांग की है। जिसके बाद अब सिंधी समाज के लोग इस कपल से, इस परिवार से नाराज दिखाई दे रहे हैं। कलेक्टर को उन्होंने ज्ञापन सौंपा है और मांग की है कि पाकिस्तानी युवक को वापस पाकिस्तान भेज दिया जाए, साथ ही उसकी संपत्ति की भी जांच की जाए। इंदौर में सियागंज में उसके ड्राई फ्रूट का काम है और लड़के ने 4 साल पहले शादी की थी। करीबन 4-1 महीने इंदौर लेके आया लड़की को और वापस कोरोना काल में छोड़ दिया। तब से वो उसको हिंदुस्तान नहीं ला रहा था, वीजा भी नहीं ले रहा था उसकी। उस लड़की ने शिकायत की। इससे जब संवाद किया तो ये बोले मैंने तो सगाई कर ली है। मैंने कहा भाई गैर कानूनी काम तुम कैसे कर रहे हो? एक के साथ तुम्हारी शादी हुई है, दूसरे के साथ आप सगाई कर रहे हो। फिर उस लड़की के खिलाफ भी शिकायत की लड़की ने। वो लड़की बोलती है कि मेरा तो तलाक हो गया। मैंने कहा कागज दे दो, मैं फाइल बंद कर देता हूँ। लेकिन टाल मटोल चलता रहा। इस बीच में ये वार की स्थिति आ गई तो दोनों तीनों फाइल मेरे को क्लोज करके रिपोर्ट बना के कलेक्टर को मैंने दी कि लड़का भारतीय नागरिक नहीं है, लड़की भी भारतीय नागरिक नहीं है, इसलिए इसको यहाँ से रवाना कर दिया जाए, क्योंकि ये कानून का उल्लंघन कर रहा है। क्योंकि शादी इंदौर करके इंदौर लाया है, तो या तो लड़की को पाकिस्तान से हम हिंदुस्तान बुलाएं और इसके खिलाफ बलात्कार का केस बने, क्योंकि कानूनी परिधि में वो बेसिकल नागरिक नहीं है दोनों मेरे। इसलिए फिलहाल ये मामला काफी चर्चा में है। आपको बता दें कि यहाँ पर पेच फंसा हुआ है, क्योंकि युवक और युवती दोनों की शादी तो हुई है, लेकिन वो शादी भी पाकिस्तान में ही हुई थी। दोनों भारतीय नागरिक नहीं है। ऐसे में भारतीय दंड संहिता के तहत कोई भी
जो एक्शन है वो नहीं लिया जा सकता है। ऐसे में अब सिंधी समाज का ये मांग है उनकी कि पाकिस्तानी युवक जो इंदौर में कई सालों से रहकर बिजनेस कर रहा है उसको वापस से पाकिस्तान भेज दिया जाए। फिलहाल आपको बता दें कि भारत पाकिस्तान के बॉर्डर पर जिस तरीके से टेंशन दिखाई दे रहा है, उसके बीच में ये मामला जो इंदौर से निकलकर सामने आया है वो काफी ज्यादा चर्चा में बना हुआ है। इस पूरे मामले में जो भी अपडेट होगा एमपी तक आप तक लेकर आएगा। खबर इंदौर से आप तक पहुंचाइए सहयोगी धर्मेंद्र कुमार शर्मा ने। मध्य प्रदेश की तमाम खबरों के लिए बने रहिए एमपी तक के साथ।